सोने की खदान जिस पर बनी है केजीएफ 121 सालों में निकला है 900 टन सोना। साल 2018 में केजीएफ चैप्टर 1 रिलीज हुई थी, जिसने साउथ सिनेमा के साथ साथ हिंदी दर्शकों ने भी पसंद किया। वहीं केजीएफ चैप्टर 2 भी रिलीज हो चुकी है। 14 अप्रैल 2022 को यह सिनेमाघरों में लग गई है। फिल्म के ट्रेलर ने यूट्यूब पर तबाही मचा रखी है। वहीं सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं। इस फिल्म में साउथ एक्टर यश के अलावा संजय दत्त, रवीना टंडन और प्रकाश राज भी हैं। केजीएफ का पूरा नाम क्या है? केजीएफ का फुल फॉर्म है कोलार गोल्ड फील्ड। इस जगह को अपना एक इतिहास है जिस पर यह फिल्म बनाई गई है। कोलार गोल्ड फील्ड्स की खदान कर्नाटक के दक्षिण कोलार जिले के मुख्यालय से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रॉबर्टसनपेट तहसील के पास है। अंग्रेज़ों के समय यह खदान काफ़ी मशहूर थी। साल 1799 की श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में मुगल शासक टीपू सुल्तान को अंग्रेज़ों ने मार गिराया था और उसकी कोलार की खदानों को अपने कब्जे में ले लिया था। कोलार गोल्ड फील्ड्स केजीएफ का इतिहास। कुछ सालों बाद ब्रिटिश शासकों ने इस जमीन को मैसूर राज्य को दे दिया था, लेकिन उन्होंने सोने की खदान वाला क्षेत्र कोलार अपने पास ही रखा था। इतिहासकारों के मुताबिक चोल साम्राज्य के लोग उस वक्त कोलार की ज़मीन में हाथ डालकर वहां से सोना निकाल लेते थे। जब इस बात का पता ब्रिटिश सरकार के लेफ्टिनेंट जॉन वारेन को पता चला तो उन्होंने गांव वालों को इनाम का लालच देकर सोना निकलवाया। इनाम की बात सुनकर ग्रामीण वारेन के पास मिट्टी भरकर एक बैलगाड़ी लेकर पहुंचे। ग्रामीणों ने जब उस मिट्टी को पानी से धोया तो उसमें सोने के अंश दिखाई दिए। वारेन को यकीन नहीं हुआ तो उन्होंने मामले की जांच कराई। इसके बाद वारेन ने अपने टाइम पर 56 किलो के आसपास सोना निकलवाया था। कई सालों बाद जब ब्रिटिश सैनिक माइकल फिट्सगेराल्ड नवेली ने अपने 1871 में वारेन का एक लेख पढ़ा तो उनके मन में सोने को पाने का जुनून जाग गया। लेवली ने बेंगलोर में ही डेरा जमा लिया और वह बैलगाड़ी की मदद से कोलार खदान तक पहुंचे। उन्होंने वहां पर कई तरह की जांच की और सोने की खदान खोजने में सफल रहे। फिर लगभग 2 सालों बाद उन्होंने मैसूर के महाराज को पत्र लिखा जिसमें कोलार की खुदाई का लाइसेंस मांगा। आपको बता दें कि लवली ने कोलार में 20 सालों तक खुदाई करने का लाइसेंस मांगा था और फिर शुरू हुआ मौत का खेल। केजीएफ भारत का पहला स्थान जहां बिजली पहुंची। खदान में खुदाई करते वक्त लवेली ने वहां पर बिजली की कमी महसूस हुई। उन्होंने केजीएफ में बिजली की आपूर्ति के लिए 130 किलोमीटर दूर पर कावेरी बिजली केंद्र बनाया। इसलिए कोलार गोल्ड फील्ड्स को भारत का पहला बिजली पाने वाला शहर कहा जाता है। बिजली आने के बाद खदान में खुदाई का काम और भी तेजी से होने लगा। साल 1902 आने तक केजीएफ से कम 95% सोना निकाला जा चुका था। वहीं 19वीं सदी में भारत सोने की खुदाई में दुनिया का छठा देश बन गया था। वहीं अंग्रेज़ों को केजीएफ इतना भा गया था कि उन्होंने वहां पर घर बनाने शुरू कर दिया था। पानी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने केजीएफ के पास तालाब का निर्माण करवाया। अंग्रेज़ों के लिए केजीएफ था छोटा इंग्लैंड। तालाब से पानी को केजीएफ तक पहुंचाने के लिए पाइपलाइन का सहारा लिया गया। आगे चलकर यह तालाब पर्यटन स्थल बन गया। अंग्रेज़ों ने केजीएफ को छोटा इंग्लैंड कहना शुरू कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ सोने की खदान में काम करने के लिए मजदूर लगातार आते जा रहे थे। साल 1930 तक केजीएफ में लगभग 30,000 मजदूर काम करने लग गए थे। केजीएफ से 121 सालों में निकला 900 टन सोना। जब 1947 को भारत आज़ाद हुआ तो भारत सरकार ने सभी खदानों पर अपना कब्जा कर लिया। भारत सरकार ने साल 1970 में भारत गोल्ड माइंस को केजीएफ सौंप दिया। कंपनी ने काम करना शुरू किया, लेकिन 1979 तक कंपनी घाटे में चली गई और उसके पास मजदूरों को सैलरी तक देने के पैसे नहीं बचे। इसके बाद साल 2001 में भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड कंपनी ने केजीएफ में सोने की खुदाई करनी बंद कर दी। 121 सालों तक इस खान से 900 टन से ज़्यादा सोना निकाला जा चुका है।